एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा एक्शन। पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्स अकाउंट बंद करने का मतलब आप समझ लीजिए कि यह सीधा अमेरिका से कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। वो कौन है? वो अमेरिकी हैं। वो कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं। तो सीधा आप यह समझ लीजिए पाकिस्तान सरकार का जो एक्स अकाउंट बंद हुआ है, यह डायरेक्ट अमेरिका से, पेंटागन से की गई कार्रवाई है। और एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो हर तरफ से बैन और प्रतिबंध, पाबंदी, यही शब्द अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आंखों के सामने, क्योंकि हर तरफ से उनको सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने तमाम सैंक्शंस लगा दी है, एक्स अकाउंट उनका बंद कर दिया है। यानी कि यह सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई है। अमेरिका से के डायरेक्शंस के बाद यह की गई कार्रवाई, यह सीधे तौर पर जान पड़ती है। और अपने ही देश में बड़ा विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। अपने ही देश में हिंदुस्तान जिंदाबाद उनको सुनना पड़ रहा है, क्योंकि बलोच लड़ाके, बलूचिस्तान के लोग पूरी तरीके से भारत के समर्थन में आ गए हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एक के बाद एक, जो इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज है, वो पाकिस्तान के सीने में चुभ रही होंगी। जनरल मुनीर के सीने में चुभ रही होंगी इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज। शहबाज शरीफ के सीने में चुभ रही होंगी इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़े सैंक्शंस, बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। तो बड़ी खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान पर किस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, इंटरनेशनल एक्शंस हो रहे हैं। अभी तक तो भारत की तरफ से सैंक्शंस थे, लेकिन अब आप देखिए इंटरनेशनल एक्शंस हो रहे हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। राकेश जी, ये बड़ा एक्शंस है। भारत ने तो सैंक्शंस लगाए ही थे, लेकिन अब इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगने शुरू हो गए हैं। एक्स अकाउंट बंद होने का मतलब है कि ट्रंप की नजर टेढ़ी हो गई है पाकिस्तान पर। बात जो है पाकिस्तान पर लगातार शिकंजा कस रहा है। कल भारत सरकार की आपकी ऑडियो में कुछ इशू है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इसी सवाल को लेकर मैं अजय जांडियाल के पास चल रहा हूं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, एक तो बलूच लड़ाके, यानी कि बलूचिस्तान, यानी कि 47% पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि इस घड़ी में हम भारत के साथ हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है। और दूसरा, अब पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया, ऐसी भी खबर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान सरकार का जो ट्विटर हैंडल था उसको भारत में बंद कर दिया गया है। और फैसले ऐसे ही नहीं लिए जा रहे हैं रोहित, ये फैसले इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पाकिस्तान ऐसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके ज़रिए यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है, झूठ फैलाता है। इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। और सोचिए, अगर ट्विटर हैंडल कहीं बंद होता है तो इसका मतलब साफ है कि यूएस भी जानता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। दूसरी चीज़ कि आपने बात की बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में लोग पाकिस्तान से जो जुल्म हुए हैं, पाकिस्तान ने, सरकार ने जो जुल्म किए हैं उससे पहले ही करा रहे हैं। लगातार बीएलए पाकिस्तान पर हमलावर है, वहाँ के मासूम लोगों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, लोगों को, युवाओं को अगवा करके उनकी जेलों में हत्या कर देना, ये सब देखा है उन्होंने। इसलिए वो जानते हैं कि भारत पे जो आज पाकिस्तान ने हमला किया है, वो हमला कहीं ना कहीं यहाँ की स्वायत्तता को जो है वो नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद वो भारत के साथ हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान ये समझ ले कि पाकिस्तान का वो हिस्सा जो बलूचिस्तान में आता है, सबसे बड़ा प्रांत है, वो हिस्सा पाकिस्तान से आधा कट गया है, यानी कि उसके खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल। और आप देखिए कि बलूचों ने अपना खुला समर्थन दिया है भारत को। मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थिति है बलोच लोगों की वहां पर, आपने भी बताया कि क्या महिलाओं के साथ होता है, और जो उनकी जमीन है, जो सोना उगलती है, उसको पाकिस्तान चीन को दे देता है, और उस पर जो भी खनिज मिलते हैं वो अपने लिए, अपनी अय्याशियों के लिए सेना इस्तेमाल करती है। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे लग रहा है वो कोरिलेट कर रहे हैं शायद इस हमले को, और इसीलिए पूरी तरीके से वो भारत के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, और वहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद सुनाई दे रहा है।
देखिए बिल्कुल रोहित, आप देखें जिस तरीके से यहाँ पर लगातार पाकिस्तान ने हालात बनाए हैं। पिछले 3 दशकों से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब पाकिस्तान ने यहाँ पर आतंकवाद शुरू किया और आतंकवादी घटनाओं के जरिए जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया। अब सोचिए हज़ारों की संख्या में युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता जम्मू कश्मीर में शांति हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं वो किसी तरह से किताब पढ़ें, वो आगे बढ़ सकें। तो ऐसी कोशिशें जब पाकिस्तान करेगा तो कौन पाकिस्तान का साथ देना चाहेगा? ठीक है, जब मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि एनआईए आज घायलों के बयान दर्ज करने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच लगातार जारी है और इस बीच एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ मिलकर ज्वाइंटली इस जांच को शुरू किया है। और आज एनआईए जो हमले में घायल हैं, यानी कि जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से आतंक का नंगा नाच देखा है, उन लोगों से उनके स्टेटमेंट्स आज एनआईए दर्ज करेगी। एनआईए की टीम कल परसों रात ही पहुंच गई थी इस अटैक के बाद। कल घटनास्थल पर गए थे। पहलगाम में जिस जगह अटैक हुआ था, हमले वाली जगह, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी। बारीकी से जांच वहां पर की गई थी। वहां से सैटेलाइट फोन बरामद किए गए थे। जो कारतूस वहां से मिले थे, जो गन शेल वहां से मिले थे, बंदूकों के शेल, उनको भी बरामद किया गया था, जिससे पाकिस्तानी कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था। और अब इस मामले में एनआईए जांच के दायरे को और बढ़ाते हुए घायलों के पास जाएगी, उससे बातचीत करेगी। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। सिंधु जल संधि रद्द होने का पाकिस्तान में असर दिखा है। डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में इस समय भारी बिजली कटौती है और आगे बड़ी कटौती होगी। इस बात को लेकर वहां पर डर है। कई इलाके पाकिस्तान के जहां पर अंधेरा छा गया है, अर्थव्यवस्था और चरमराएगी। पाकिस्तान के खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है और लाखों लोगों पर खाद्य सुरक्षा का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। तुरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट्स, आप समझ लीजिए कि ये सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर हैं और जब सिंधु नदी का पानी रुक जाएगा तो फिर पाकिस्तान के इन पावर प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? यानी कि पाकिस्तान में पावर ऑफ हो जाएगी। ये क्योंकि सिंधु जल समझौता उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। जब पानी नहीं मिलेगा तो पावर प्रोजेक्ट्स कैसे काम करेंगे? तो पाकिस्तान में पावर ऑफ करने की पूरी तैयारी भारत की तरफ से कर ली गई है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी हैं और अजय जांडियाल भी हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, इसका एक बड़ा इंपैक्ट अभी से मुझे लग रहा है कि दिखेगा। जब पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनेगी? पावर ऑफ। देखिए, मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल दिखता हूं कि हम जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में, अगर पानी नहीं आता 2 घंटे, नल में पानी नहीं आता, भाई क्या आती है? बिजली नहीं आती तो क्या हो जाता है हालत? पाकिस्तान के बाद से ही अगर पानी आएगा, आपने सही कहा, तो इनका विंड मिल, इनका जो भी इनका पावर जनरेटर है, धीरे धीरे ये चौंकेंगे। तो हम हमें कुछ नहीं करना, अगर हम क्यों हमें तकलीफ उठाए भाई? हमें बस बैठ के इनको एक ऐसा लो जहां पर इनकी लगने वाली बड़े अच्छे से लगा ली है। ये मैं तो कह रहा हूं इंटेलिजेंट डिसीजन था, बड़ा इंटेलिजेंट। तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमने हिट द ड्रैगन वेयर हर्ट द चीन को एक तरीके से हमने प्रयास था। पाकिस्तान निर्भर है अन्य राष्ट्रों पे, उनकी दशा आज हो गई है। तो देखो, इसमें तो कोई बात नहीं। अगर सिंधु नदी वहां के पानी का ये नहीं ले पाए तो क्या करेंगे? क्या वो घुटनों के बल तो जाएंगे, वैसे ये छट रहे हैं। एक और ब्रेकिंग मैं बता दूं मेजर मोहम्मद अली शाह, एक और ब्रेकिंग। आसिम मुनीर डर गए हैं। आसिम मुनीर को सर्जिकल स्ट्राइक का डर है और खबर यह है कि स्ट्राइक के डर से आसिम मुनीर बंकर में जाकर छिप गए हैं और मुनीर बंकर से ही पाक सेना को आदेश दे रहे हैं। तो सोचिए, जिस सेना का जनरल बंकर में छुपकर डर के मारे अपनी सेना को आदेश दे रहा होगा, वो सेना क्या काम कर पाएगी? लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज को तैनात होने का आदेश दिया है, लेकिन यह आदेश डायरेक्ट फ्रॉम बंकर आया है। यानी कि मुनीर छुप गए बंकर में और बंकर से अब अपनी पाकिस्तानी सेना को वो आदेश दे रहे हैं कि तुम भाई बॉर्डर पर खड़े हो जाओ, तुम फला जगह खड़े हो जाओ, तुम्हारी यहां तैनाती, तुम्हारी वहां तैनाती। लेकिन जिस सेना का जनरल, अब मुझे लगता है कि जनरल कहना नहीं चाहिए, लादेन कहना चाहिए, क्योंकि यूएस की तरफ से भी कहा गया कि आसिम मुनीर लादेन है और ऐसी ही संज्ञा कुछ भारत की तरफ से भी, एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आसिम मुनीर को दी जा रही है कि ये आधुनिक लादेन है, आतंक का नया लादेन। मौलाना मुनीर बंकर में जाकर छुप गए हैं। अब इससे बड़ी स्थिति क्या होगी? इससे बड़ा डर क्या होगा मेजर मोहम्मद अली शाह?
सेना का जिसका जनरल है वो बंकर में छुप के आदेश दे रहा है।